और भगवान ने अपना शंख स्पर्श कपोले, अपना शंख लिया और कपोल पर स्पर्श कराया। और जैसे ही कपोल पर स्पर्श कराया तो सोई हुई जो वाणी थी वो जागृत हो गई और द्रव्य बोलना प्रारंभ किए। तो जो अनुभूति हुई थी वो अनुभूति को ही अपने शब्दों में पिरो करके, अपने शब्दों में गुंफित करके भाव रख दिया ठाकुर जी के सामने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मैं आपको नमन करता हूँ जिसने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है। मैं उन प्रभु को नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। ठाकुर, अब और कुछ नहीं चाहिए। आपको पा लिया, कुछ पाना शेष नहीं रहा। और सच में परमात्मा को पाने के बाद कुछ पाने जैसा रह भी नहीं जाता है। हमारी श्रुति कहती है यस्मिन् श्रुते मते विज्ञाते सर्वं श्रुतम मतम विज्ञातम भवति। वो क्या है जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता? वो क्या है जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता? यस्मिन् श्रुते मते विज्ञाते सर्वं श्रुतम मतम विज्ञातम भवति। जिसको जान लेने के बाद, जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। तृप्त हो गए और अंदर से एक आवाज आई कि अब इन्हें पाने के बाद किसी और को क्या मांगना, अब इनसे तो इन्हीं को मांग लो। इसलिए कहा कि देना चाहते हो तो भक्ति मुहु प्रभवताम तोयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानाम। ठाकुर, यदि देना ही चाहते हो तो अपनी भक्ति दे दो, मैं आपके गुणानुवाद गाता रहूं, आपकी कीर्ति गाता रहूं। भगवान ने कहा नहीं, अभी तो मैं तुझे सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता हूं। अब तू नहीं चाहता है, लेकिन मैं देना चाहता हूं। तेरे मन में अभी लेने की इच्छा नहीं है, पर मैं देना चाहता हूं। मैं तुझे दे रहा हूं, तू ले ले। अब मैं तुझे दूल्हा बना हुआ देखना चाहता हूं। जैसे हमारी माताएं जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उसी दिन वो एक स्वर्णिम स्वप्न गढ़ लेती हैं। और वो स्वप्न क्या होता है? भाई, जब मेरा बेटा घोड़ी पर बैठेगा तब कैसा लगेगा, वो किसी कुर्सी पर बैठेगा कैसा लगेगा, ये कोई माँ नहीं सोचती है। वो प्रधानमंत्री बनेगा तब कैसा लगेगा, ये माँ नहीं सोचती है। नहीं, ये जरूर सोचती है वो घोड़ी पे बैठेगा तो कैसा लगेगा। मोर बांध करके, मुकुट बांध करके। और इसकी चिंता भी माताओं को बहुत ज्यादा होती है। एक माँ मुझे मिली और बोली, महाराज बहुत चिंतित हूं। मैंने कहा बात क्या है, क्यों चिंतित हो? बस कुछ नहीं, बच्चे की शादी करनी है और पता लग रहा है कि आजकल बहुएं ठीक नहीं आ रही है। ये भी समय का प्रभाव है प्यारे। एक समय ऐसा होता था कि हर माँ को चिंता होती थी कि उसकी बेटी को सास कैसे मिलेगी। हर बच्ची को चिंता होती थी, उसको ये चिंता नहीं होती थी कि उसको पति कैसा मिलेगा, उसको ये चिंता होती थी कि सास कैसी मिलेगी। हाँ? और एक अति दूसरी अति को जन्म देती है। अब बहुओं ने ऐसा विकराल रूप लिया है कि अब हर सास सोचती है बहू कैसी मिलेगी। अब हर सास को फिक्र है
अब हर सास को चिंता है कि बहू ठीक मिले महाराज। मैं तो कहता हूं तुम लोगों ने जो बोया है वो काटो, अब अच्छा है, बहुत अच्छा, और विकराल रूप लो। हाँ, फिर आगे कोई सास जन्म ना ले, और ले तो माँ ही ले, सास जन्म ले ही ना। मैंने कहा अच्छा माँ ये तो बताओ आपके बच्चे की उम्र क्या है? बोले बच्चा तो अभी 5 साल का ही है। लो कर लो बात, बच्चा 5 साल का है और चिंता 20 साल पहले से ही हो जाती है। इसी का नाम शायद माँ है। तो जैसे माँ को चिंता होती है, जैसे माँ को फिक्र होती है कि उसका बच्चा घोड़ी पर बैठेगा तो कैसा लगेगा, मानो ठाकुर जी के मन में भी ऐसा ही भाव आ गया कि जब ध्रुव सिंहासन पर बैठेगा तब ध्रुव कैसा लगेगा, मैं देखना चाहता हूँ। अब तू नहीं चाहता, मैं देना चाहता हूँ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी एक ऐसी स्थिति आए कि परमात्मा कहे कि तू ले ले, और तू कह दे नहीं अब नहीं चाहिए ठाकुर, अब तूने बहुत दे दिया है, अब और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। कृतार्थ किया ध्रुव को भगवान श्री हरि ने और अंतर्हित हो गए। ध्रुव वहाँ से चल पड़े। नारद ने सब कुछ बता दिया। मार्ग में ही उत्तानपाद ने स्वागत किया और सिंहासन दे करके वन की ओर प्रस्थान किया। कितनी पावन और पुनीत परंपरा थी हमारी। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम। एक भारत की पुनीत परंपरा का दर्शन कराया कालिदास जी महाराज ने। कालिदास जी का ही है तिवारी जी? क्योंकि मैं थोड़ा संशय में हूं कि प्रताप विजय का है कि किसका है। तो एक भारत की एक पुनीत परंपरा थी कि भाई बाल्यावस्था में विद्या का अध्ययन, लेकिन जीवन का जो उत्तरार्ध, भागवत में जितने भी राजाओं के चरित्र का वर्णन है, उन सभी राजाओं के जीवन में ये महनीयता है, ये उदात्तता है, और इस परंपरा का उनके चरित्र में दिग्दर्शन होता है कि जितने भी राजा हुए अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र को अपनी गद्दी सौंप करके भजन करने के लिए गए। अगर आज के राजा, परिवार के राजा ही समझ लो, अगर आज के राजा, आज के लोग भी ऐसा करने लग जाएं, भले बन ना जाएं, वृंदावन ही आ जाएं, तो सोचो कितने घरों का झगड़ा बंद हो जाएगा। कुछ लोग तो खुश होंगे मुझसे और कुछ बहनें मुझसे बहुत खुश हो जाएंगी। अच्छा है महाराज, आप जैसे 2-4 हो गए तो हमारे घर में पक्की शांति है। ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं है। यदि आप सत्संगी हो, यदि आप सत्संग करते हो, यदि आप अपने को आध्यात्मिक कहते हो, तो मेरी इस बात को मान लेना, मरते समय तुम्हारी संतान को तुमसे ना पूछना पड़े कि पिताजी वो चीज कहाँ रखी है, वो चीज कहाँ रखी है। मृत्यु से पहले उनको सौंप देना कि ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। अब तक हमने इसको संभाला, अब इसको संभालने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम संभालो तो तुम्हारा, बिगड़े तो तुम्हारा। अब हम ठाकुर जी का भजन करेंगे तो तुम्हारी आध्यात्मिकता सफल है, नहीं तो व्यर्थ है, नहीं तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अगर आध्यात्मिक हो तो, नहीं तो ऐसा कि लास्ट के समय में वो डोंगरे जी महाराज एक सुनाया करते थे कि पिताजी की तबीयत खराब हुई। सुना दूं? वैसे नंदोत्सव तक पहुंचना है और अगर ऐसे चलूंगा कोई चिंता नहीं मुझे, हाँ कोई भी चिंता नहीं। ज्यादा ऐसी बात हुई तो क्रम पढ़ करके आगे बढ़ जाऊंगा। फिर अगली बार फिर भी तो कथा करनी है ना, तो कुछ उसके लिए छोड़ देंगे। डोगरे जी महाराज सुनाया करते थे कि एक श्रीमान जी की तबीयत खराब हुई। 4 बच्चे थे उसके, चारों के चारे बड़े अच्छे थे। पिताजी का स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि ठीक हो ही ना। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए,
पर कोई आराम नहीं मिला। तो लास्ट में ऐसी स्थिति बनी कि चलो अब घर में ही सेवा करते। लेकिन घर में पड़े पड़े पिताजी ने एक दिन कुछ देख लिया ऐसा, और वो बोलना चाहें तो बोल ना पाए। बोलने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर नहीं, उच्चारण नहीं हो पाता है। और दीवार की तरफ इशारा करे, देखे टकटकी लगा करके। बच्चों को लगता है दीवार में कुछ काला है, दीवार में कुछ ना कुछ तो है। बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। डॉक्टरों से चर्चा की, कोई एक ऐसा इंजेक्शन है क्या जिसमें पिताजी 2 मिनट के लिए बोल जाए। डॉक्टर ने कहा हाँ, एक इंजेक्शन है, 2 लाख रुपए का है, दूंगा, बस आप लगाओ, 2 मिनट के लिए बोले। चारों भाइयों ने 50-50 हजार रुपए इकट्ठे कर लिए। डॉक्टर से इंजेक्शन मंगवाया, इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया, और पिताजी बोले भी, पर बोले तो कहा कि मेरी तरफ सब के सब क्या देख रहे हो, तुम्हें देखना नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मेरे सामने ही मेरी संपत्ति का नाश करवा रहे। देखो आंगन में बछड़ा झाड़ू खा रहा है और पिताजी चुप। छोटे भाई ने कहा और लगवा इंजेक्शन। अभी एक बार और पैसे इकट्ठे करते, फिर 4 लाख का इंजेक्शन लगवा दे। 50 हजार भी गए ना, वो अंतिम क्रिया में काम आते। जो ये दुर्गति हमारे जीवन की ना हो, हमारा जीवन ऐसा दयनीय ना हो। यदि हम आध्यात्मिक हैं तो